पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिरों लेकर 11 स्पेशल, जिसमें कई बड़े मुद्दों की बात हम करेंगे। लेकिन एक ऐसे मुद्दे की बात हम जरूर करना चाहेंगे जो आज राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड में सुर्खियों में रहा, और वो था बीजेपी का हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दरअसल बीजेपी की ओर से रांची महानगर इकाई की ओर से शनिवार को मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम समेत तमाम विधायक, वार्ड पार्षद, सभी मोर्चा और मंडल के पदाधिकारी शामिल रहे। तो क्या कुछ रहा नजारा और किस तरह की तस्वीरें आई, एक रिपोर्ट आपको दिखाते, इससे जुड़े हैं। बीजेपी का हल्ला बोल, राज्य भर में बनी मानव श्रृंखला, प्रदेश भर में चला आंदोलन, रांची के मोरहाबादी में भी हुआ कार्यक्रम। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की ओर से हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। इस मौके पर मानव श्रृंखला बनाकर हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की गई। बीजेपी के इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम दिल्ली से रांची आए। बीजेपी की नजर में हेमंत सरकार विफल है और यहाँ शोषण, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है वो पूरे प्रदेश में हो रहा है, और जो सोई हुई जो सरकार है, हेमंत सरकार, लूटपाट वाली सरकार, जो लोगों की चिंता नहीं कर रही है और बिल्कुल अंधी और बहरी सरकार है, वो इस आज के इस जो मानव श्रृंखला के प्रोग्राम के तहत वो देखिए उसको जगाने का काम करेगी। मोरहाबादी में मानव श्रृंखला बनाकर तरह तरह के पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इन पोस्टर्स पर राज्य सरकार के खिलाफ विफलता की गाथा लिखी गई थी। इस मौके पर रांची की मेराशा लकड़ा, रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। देखिए, ये कार्यक्रम नहीं, ये संघर्ष का आह्वान है। आम जनता आज इस सरकार से परेशान है। ये सरकार पूरे प्रदेश में लूट की छूट दे दी है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। खनिज संपदा की तस्करी हो रही है। कानून व्यवस्था चौपट है। महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही है। हत्याएं हो रही है। आदिवासी और आदिवासी विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, और जनता उब चुकी है। जनता उब चुकी है और जनता परेशान है। और लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे उपयुक्त राजनीतिक दल है। गौरतलब है कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही है। शहर से ग्रामीण इलाकों तक मानव श्रृंखला और हल्ला बोल कार्यक्रम कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंजनी की रिपोर्ट। तो राजधानी रांची की तस्वीरें तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देख ली कि कौन कौन से नेता यहां मौजूद थे, लेकिन इसके साथ साथ पूरे राज्य में कई जगहों पर बीजेपी ने इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने पूरे झारखंड में हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें आई राज्य के अलग अलग हिस्सों से, और किस तरीके से और किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की। रांची में बीजेपी का आंदोलन, नामकुम अंचल के पास बीजेपी का प्रदर्शन, बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद, कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव श्रृंखला। राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची में नामकुम अंचल के पास भी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल रहे। ये पहले बात तो आपने यहाँ खुद देखे होंगे, अगर उस समय आए होंगे तो यहाँ से वहाँ तक काफ़ी लंबी थी, और सिर्फ नामकुम ही नहीं बल्कि झारखंड के आज सभी प्रखंड मुख्यालयों पर इसी प्रकार से कार्यक्रम थे। तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल लोगों की उपस्थिति ही बता रही है, जिस उत्साह और उमंग के साथ कार्यकर्ता उपस्थित है। चूँकि लड़ाई का ये शुरुआत है, और आंदोलन का कारण आप सबको पता है। पहले ही पत्रक हम लोगों ने सबको दे चुका है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तो युवाओं को ठगा, किसानों को ठगा, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रही है। धनबाद में बीजेपी का हल्ला बोल, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन,
विधायक राज सिन्हा भी हुए शामिल। बीजेपी धनबाद प्रखंड धनबाद महानगर के तत्वाधान में भी मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। पुटकी के गरबूडी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में ये मानव श्रृंखला बनाई गई। आज आप लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है हेमंत सरकार के खिलाफ। धरना के साथ साथ हम लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं और आप देख रहे हैं कि लगभग आधा किलोमीटर से ऊपर लगभग गांव तक पहुंच गया। प्रखंड कार्यालय के दरवाजे से गांव तक ये पहुंच गया श्रृंखला और हम लोगों ने संदेश देने का काम किया है पूरे प्रदेश भर में। चंदन कियारी में भी बीजेपी की मानव श्रृंखला, बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, विधायक अमर बावरी भी रहे मौजूद। चंदन कियारी प्रखंड कार्यालय से लेकर चंदन कियारी चौक तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन में विधायक अमर बावरी भी शामिल रहे। ये जनाक्रोश 264 ब्लॉक झारखंड के सभी ब्लॉकों में 3.25 करोड़ जनता जब से ये सरकार आई है त्राहिमाम कर रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण लोगों का आक्रोश सड़क पे नहीं आ रहा, विभिन्न माध्यमों से वो अपना विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। सारठ में भी बनी मानव श्रृंखला, बीजेपी ने किया राज्य सरकार का विरोध। सारठ विधायक रणधीर सिंह भी रहे मौजूद। सारठ विधायक रणधीर सिंह के नेतृत्व में सारठ प्रखंड मुख्यालय में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई। 21 महीना से झारखंड में हेमंत जी की सरकार चल रही है। जब से ये निकम्मी सरकार, झूठी सरकार, जनता को झूठे सालबाजी देकर सरकार सत्ता में आई है, जनता के सारे विकास के काम ठप है। निरसा प्रखंड कार्यालय में भी बीजेपी का प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर हुआ सरकार का विरोध। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी रही मौजूद। निरसा के 11 कुंड प्रखंड में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की अगुवाई में यहाँ भी मानव श्रृंखला बनाई गई। ये जनता हित में वो शायद आप भूल चुके हैं, इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला आंदोलन के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वादा झारखंड राज्य की जनता से जो वादा किए थे वो वादा आप कब तक पूरा कीजिएगा? कि जल्द से जल्द गांव की सरकार को बहाल कीजिए, नगरों की सरकार को बहाल कीजिए। जहां चुनाव को आपने रोका है उस चुनाव को कराइए। और जो अपराध हो रहा है सड़कों पर, जो खुलेआम हत्याएं हो रही है, चाहे जज की हत्याएं हो या व्यापारियों की हत्याएं हो या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो, उन हत्याओं पर नियंत्रण हो। दुमका में भी बीजेपी की मानव श्रृंखला, मसलिया प्रखंड में भी विरोध प्रदर्शन, लुइस मरांडी की अगुवाई में हल्ला बोल। बीजेपी की ओर से मसलिया के सुभाष चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। यहाँ पर अवैध कारोबार, जो दुमका संथाल परगना अवैध कारोबार का हब बना हुआ है, उसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे हमारा इस एरिया से बालू जा रहा हो, चाहे कोयला जा रहा हो, चाहे पत्थर जा रहा हो, ये सारे का सारा जो खजाना है, जो राजस्व है, वो लूट हो रहा है। राज्य भर से बीजेपी ने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। कोशिश थी कि हर प्रखंड से बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज रांची तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो 24 जिले, 260 प्रखंड और हर प्रखंड में बीजेपी ने विरोध जताया। सरकार का विरोध किया और कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लेकिन यह प्रदर्शन किस तरीके से हुआ, क्या इसमें सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही शामिल रहे या फिर जनता का साथ भी मिला? हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी राजेश का, जिन्होंने इस खबर को काफी हद तक और बहुत व्यापक तरीके से कवर किया। उनसे जानेंगे कि इस प्रदर्शन के जरिए क्या किस हद तक दबाव बना पाने में सफल रही है बीजेपी। हालांकि विपक्ष है तो विरोध तो जाहिर है, लाजमी है। राजेश, कैसा रहा ये पूरा कार्यक्रम बीजेपी का? किस हद तक तवज्जो मिली? क्या जनता भी इसमें शामिल थी? देखिए पंकज, ये जो कार्यक्रम हुआ और जोरदार कार्यक्रम कहा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ। यह पहले से तय था कि संसद के मानसून सत्र के बाद बीजेपी जो है वो अलग अलग चरणों में राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। एक आंदोलन आज संपन्न हुआ, जो मानव श्रृंखला बनाई गई पूरे प्रदेश में, प्रखंडों में। तो
तो चलिए एक बड़ी खबर हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी राजेश से हमारा संपर्क टूट गया। हम एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होंगे और जानेंगे कि पूरा ये किस तरीके से रहा ये कार्यक्रम, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम था ये, बीजेपी का एक विरोध था सरकार के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि इस सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे जनता से, बहुत सारे योजनाएं बनाई थी और सपने दिखाए थे जनता को, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे। जो योजनाओं की बात लगातार की जा रही थी, उस योजनाओं की दिशा में, उस योजना को क्रियान्वयन की दिशा में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है और इसी को लेकर बीजेपी ने ये मानव श्रृंखला का कार्यक्रम तय किया और इसमें प्रखंड स्तर पर हर जगह पे कई तरह के कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में राजधानी रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की अगुवाई में सब कुछ हुआ और वहीं अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगह पर यह भूमिकाएं दी गई। इससे पहले भी एक जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कोडरमा सांसद और केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का जन आशीर्वाद यात्रा हुआ और इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी एक्टिव नजर आई। तो बीजेपी जिस तरीके से मुख्य नजर आई है, एक विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए उस भूमिका को निभाते नजर आई, लेकिन इस पूरे आंदोलन के जरिए बीजेपी क्या सरकार पर दबाव पाने में कामयाब रही है, दबाव बना पाई है और आने वाले दिनों में बीजेपी और क्या कुछ करेगी, कैसे जनता को अपने साथ जोड़ेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन मानव श्रृंखला का जो निर्माण किया गया उसको लेकर हमारे सहयोगी राजेश ने बात की रांची से विधायक सीपी सिंह से। क्या कुछ कहा उन्होंने वो हम आपको सुनवाते हैं। के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है, आज मानव श्रृंखला बनाई और भी आगे करेंगे। चैन से नहीं रहने दे रहे हैं सरकार को, सरकार का क्या गुनाह है? नहीं, देखिए, सरकार का गुनाह सिर्फ इतना है कि जो वायदे किए थे उस वायदे को पूरा नहीं कर रही। सरकार ने वायदे किए थे कि प्रत्येक वर्ष 5000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। एक युवा को तो नौकरी नहीं दिया, ऊपर से जो युवा पिछली सरकार में अनुबंध के आधार पर नौकरी कर रहा था उसको भी हटाने का काम कर रही है। इस सरकार ने कहा था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है प्रत्येक माह उसको 7000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो ग्रेजुएट है उसको 5000 प्रत्येक माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक 1 रुपया देने का काम नहीं किया। इस सरकार ने कहा था कि 27% पिछड़ों को हम आरक्षण देंगे, उसने देने का काम नहीं किया। इस सरकार ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आज स्थिति यह है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है। कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि आज खनिज संपदा की लूट से लेकर शराब लूट तक की अंजाम देने का काम ये तिकड़ी सरकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष होने के नाते जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन बांटने के लिए इस सरकार ने काम किया। इसके अलावा कोई काम नहीं किया। धोती साड़ी बांट रही है अपने परिवार के नाम पर, यही काम किया। इसके अलावा 1 किलोमीटर सड़क तक नहीं बनाई। पिछली सरकार में जो सड़कें बनी, चकाचक बनी थी, उन सड़कों में अब गड्ढे हो रहे हैं, उन सड़कों को भरने का भी काम नहीं कर रही है। कैमरामैन विशाल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। तो इस मानव श्रृंखला के दौरान ये बात
तमाम बीजेपी के नेता कहते नजर आए कि 19 महीने में 19 बिजली के खंभे नहीं हुए, 19 सड़कें नहीं बनी, 19 ईंट तक जो है उसकी जुड़ैया नहीं होगी। और क्या क्या मुद्दे थे इस मानव श्रृंखला के दौरान, किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़क पर आई और कौन कौन से नेता कहां कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जिन्होंने इस व्यापक तरीके से इस आंदोलन को कवर किया है। राजेश, और कुछ जानकारी से जुड़ी कि किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी मुखर नजर आई और कौन कौन से नेता कहां कहां पर मौजूद रहे पूरे राज्य में? देखिए, जो कार्यक्रम हुए ये इनमें सारे मुद्दे थे जिनको आप समझ सकते हैं कि विधि व्यवस्था का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, फिर आप खनिज संपदा की तस्करी का मुद्दा था, बेरोजगारों के लिए जो भत्ता की घोषणा चुनावी वायदे किए गए थे उसको पूरा नहीं करने का मुद्दा था। इसके अलावा बिजली के खराब हालत का भी एक मुद्दा था। तमाम शिक्षा व्यवस्था की भी इसमें आलोचना की गई। हर जगह ये कहा गया कि एक पैम्फलेट बीजेपी ने छपवाया था जो पूरा सर्कुलेट किया गया, जिसमें तमाम विषय थे और उसमें अब तक के इनके शासनकाल यानी हेमंत सोरेन के शासनकाल के दौरान जितनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं सभी के कतरन, अखबार के कतरन के फोटोग्राफ बना के पैम्फलेट तैयार किए गए थे। और विषय आप देखें कि विषय जो भी आप हर दिन सुन रहे हैं बीजेपी के मुंह से, मैं तो एक बात यह कहना चाहूँगा कि जब से दीपक प्रकाश अध्यक्ष बने हैं और जब वो सांसद बने उसके बाद से बीजेपी में जो कि विपक्ष में है वो अपनी मौजूदगी को बेहतर तरीके से दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। और आज इस कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इससे पहले आप देखें किसानों के मुद्दे को लेकर खेतों में धरना दिया गया था, वो भी एक अच्छा कार्यक्रम था। देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये सरकार जो है जनता विरोधी है। चूंकि विपक्ष में है तो विपक्ष के नाते वो जनता के मुद्दे को दरकिनार नहीं कर सकते और इस सरकार को परेशान करेंगे अगर ये सरकार ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। तो पूरे प्रदेश में देखिए अलग अलग जगहों पर नेताओं को लगाया गया था। एक बड़ी टीम लगी हुई थी जो सभी को दायित्व दिया गया था कि कौन कहाँ रहेगा। सभी प्रखंडों में चूंकि ये मानव श्रृंखला बनाई गई थी तो बाबूलाल मरांडी नामकुम में थे, प्रदीप वर्मा भी अलग प्रखंड में थे, आदित्य साहू भी अलग प्रखंड में थे, दीपक प्रकाश को स्वयं जो महानगर का कार्यक्रम था मोरहाबादी में बापू वाटिका के पास मानव श्रृंखला का नेतृत्व कर रहे थे। तो एक ऊर्जा भरने का प्रयास दीपक प्रकाश की ओर से हुआ है और ये कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से जो हुआ ये एक माइलस्टोन कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, केंद्रीय राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो बीजेपी फेज वाइज यानी अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा कि आर पार की लड़ाई है। सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वैसे तो देखे वो बात ये कहते कि जनता के हितों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का अपना भी एक एजेंडा होता है। चूंकि एक वह यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए बीजेपी अपने को इनके खिलाफ एक जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह सब आंदोलन कर रही है और आंदोलन के लिए मुद्दा इनके पास पर्याप्त मिल जाते हैं और जिसको ये पूरी तरह से उछालने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है तो बस वो अलग अलग तरीके से आंदोलन करते रहती है, अलग अलग स्वरूप में आंदोलन करते। मैंने ये भी पूछा दीपक प्रकाश से कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कल जो बैठक हुई है विपक्षी दलों की, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि ये सब असफल लोगों की असफल बैठक है। इसलिए बीजेपी अपनी मौजूदगी को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। यही कुछ रणनीति है और आगे भी यह रणनीति जारी रहेगी। विपक्ष होने के नाते तो बीजेपी का दायित्व तो बनता भी है कि वो सरकार को उन तमाम चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट कराए या फिर सरकार को घेरे, सरकार दबाव बनाए। बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप। पूरे पहलू को आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया, बताया कि किस तरीके से बीजेपी को जब से दीपक प्रकाश का नेतृत्व मिला है तब से प्रदेश जो इकाई है बीजेपी की वो बहुत ही मुखरता के साथ ही बहुत ही आक्रामकता के साथ हेमंत सरकार को घेरने में जुटी। और ये शुरुआत भर है, कुछ एक कार्यक्रम जो हुए हैं वो कोरोना की वजह से ही हो पाए, लेकिन अब जबकि कोरोना का संक्रमण काल खत्म हो रहा है तो ऐसे में अब बहुत सारे कार्यक्रम और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा और सरकार को आईना दिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी दी आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर, हर पहलू से आपने रूबरू कराया। बहुत शुक्रिया राजेश।